सेल डिवीजन का मतलब माइटोसिस, तो फिर मियोसिस, क्या मियोसिस सेल डिवीजन नहीं है? हाँ, मियोसिस भी सेल डिवीजन है, बट मियोसिस का पर्पस और मियोसिस का होना नहीं होना ये एकदम अलग है। कोई ऑर्गेनिज्म चाहे तो वो अपनी जिंदगी में कभी मियोसिस ना करे, लेकिन बिना माइटोसिस के आप अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर सकते। बिना मियोसिस के भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। अब इस मुद्दे पर जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बात हमारे अपने सोच में बदलनी है वो है कि सेल डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है मियोसिस के लिए, उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? देखो, मियोसिस मियोसिस का एकमात्र उद्देश्य जो है वह है अ टूल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये बोलते हैं, अगर मियोसिस ना हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना मुश्किल है। ठीक है? वैसे कॉन्जुगेशंस द्वारा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, लेकिन मियोसिस एक मान्यता प्राप्त मैकेनिज्म है, टूल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब यहां पर आता है एक सवाल, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नीडेड? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए ही क्यों, जब नेचर में ऑलरेडी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है? ठीक है ना? तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर जब भी बात करते हैं तो हम जिस बात को कहना चाह रहे हैं उसको बहुत गौर से समझिएगा कि जो इन्वायरमेंट है जहां वो ऑर्गेनिज्म रहता है, ये इन्वायरमेंट दो तरह का होगा। ठीक है? पहला इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट है ऑप्टिमम इन्वायरमेंट। ऑप्टिमम इन्वायरमेंट ऑप्टिमम इन्वायरमेंट का मतलब है कि टेम्परेचर इज ओके, गुड, फूड सोर्स, ये भी सोर्सेस ओके है, गुड, ट्रबल, कोई भी ट्रबल, नो, नो ट्रबल, कोई भी ट्रबल नहीं, मतलब हैप्पी हैप्पी लाइफ है। तो इस कंडीशन में सेल डज नॉट चेंज। ठीक है ना? अनटिल म्यूटेशन। यदि म्यूटेशन ना हो तो सेल कोई बदलने की कोशिश नहीं करता है। सेल खुश है, काहे बदलेगा? ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन यहीं पर क्या हो, केस टू, एडवर्स इन्वायरमेंट। एडवर्स इन्वायरमेंट, अगर एडवर्स इन्वायरमेंट हो, ठीक है ना, टेम्परेचर हो एडवर्स, टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना, कभी ज्यादा कभी कम, फूड नॉट फिक्स्ड, कभी ओके कभी नो ओके, ठीक है, और ट्रबल पार्ट ऑफ द लाइफ हो, मतलब ट्रबल आना ही आना है। अगर ये एडवर्स कंडीशन है तो सेल को बदलते हालात में अपने को भी
बदलना पड़ेगा। सीधा ये लाइन करते हैं कि यदि हमेशा टेम्परेचर का झंझट है, खाने का झंझट है, ट्रबल बहुत है, उस कंडीशन में सेल को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर सेल नहीं बदला, सेल ने अपने आप में चेंज नहीं किया, ठीक है ना, नो वेरिएशन इन द सेल, अगर सेल में कोई वेरिएशन नहीं हो, खत्म हो जाएगा ये, खत्म, खेल खत्म। तो सेल को हमेशा अपने अपने आप को भी, कहते हैं कि बदलते दौर के साथ अपने आप को बदलो, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे, और इतने पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओ। ठीक है, तो सेल को अपने आप को हमेशा बदलना है। फॉर दिस, इसके लिए एक जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द सेल से सेकेंड जनरेशन ऑफ द सेल में आपको चेंजेज लाने पड़ेंगे, नहीं तो कैसे बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। माइटोसिस में क्या है, अगर म्यूटेशन ना हो तो कोई चेंज नहीं, हूबहू इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस में क्या है, आपको हर लेवल पर चेंज करना पड़ेगा, तब मतलब कि सोच, थिंक है, क्या सोचा कि 2 लेवल ऑफ वेरिएशंस, 2 लेवल में वेरिएशन हुआ। पहला ड्यूरिंग मियोसिस, एंड दूसरा ड्यूरिंग मेटिंग। 2 स्टेटस में वेरिएशन हुआ। पहला मियोसिस, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन। और जीन रिकॉम्बिनेशन पहले लेवल में हुआ, और दूसरे ड्यूरिंग, हम मेटिंग को भी रैंडम कहते हैं, रैंडम मेटिंग। किसी लड़की को पता नहीं है कि उसकी शादी या उसका मेटिंग किस होगा, नोबडी नोज। नेचर में किसी भी फीमेल फ्लावर को नहीं मालूम है कि जो पॉलन आएगा, वो पॉलन किस प्लांट से आएगा, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है। तो नेचर 2 स्तर पर बदलाव करता है। पहला मियोसिस का स्तर पर, जिसमें वो जीन रिकॉम्बिनेशन शफलिंग करता है, और दूसरा होता है रैंडम मेटिंग। मेटिंग भी जो हो मेल एंड फीमेल का, वो एकदम फिक्स्ड नहीं है। अब आप देखिए कि पहला जो केस है वो तो जीन रिकॉम्बिनेशन हो, जीन रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर द्वारा स्टडी करते हैं। इसमें होता है जीन रिशफलिंग होता है ना, हेरा फेरी, जीन का फेरा फेरी इधर करते हैं। और दूसरा है रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग जो है, रैंडम मेटिंग, ये जो है ये फिक्स नहीं है, नोबडी नोज। अब आप देखिए फिक्स्ड क्या है, ब्रदर सिस्टर, ये फिक्स है कि ये भाई बहन है। आप देखिए इनके मेटिंग को हमारे समाज में रोका गया नहीं, भाई बहन आपस में मेटिंग नहीं कर सकते, ये इथिकल नहीं है, ये इलीगल है, ये जेनेटिक्स के खिलाफ। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर बोला क्लोज रिलेटिव्स, बोला नहीं, क्लोज रिलेटिव्स भी जो है वो रैंडम नहीं है, वो प्लान्ड है, नहीं, ठीक है ना। तब तब क्या है कि दो बहुत फार डिस्टेंट
डिस्टेंट जो पीपल होते हैं उनके बीच में बातें होती हैं और फिर वहां पर रैंडम मीटिंग डेवलप होता है। तो साइंस में ये सब घटनाएं जो है ये एक्चुअली बुरे वक्त से बचाने के लिए होता है, ठीक है ना, बेस्ट जीन को आगे बढ़ाने के लिए होता है। ओके, तो ये जो दो घटनाएं हैं, ये दो घटनाएं के पीछे जो छुपा हुआ है वो होता है मियोसिस। मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस में क्या अंतर है, ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस एक लार्ज वर्ड है, बड़ा शब्द है ये, मियोसिस उसका हिस्सा है। अर्थात अगर हम कोई भी गैमेटोजेनेसिस करते हैं, उस गैमेटोजेनेसिस में क्या क्या होता है, उस गैमेटोजेनेसिस में पहले माइटोसिस होता है, उसके बाद मियोसिस होता है, ठीक है ना, और उसके बाद पोस्ट पोस्ट मेयोटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं। मतलब कि एक गैमेटोजेनेसिस और मियोसिस में अंतर है। मियोसिस का एक स्टेप है और उसके बाद पोस्ट मेयोटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना? और शुरू में उसमें माइटोसिस भी होता है नंबर बढ़ाने के लिए, तब जाके गैमेटोजेनेसिस पूरा होता है। इसलिए मियोसिस को सीधे गैमेटोजेनेसिस कहना या गैमेटोजेनेसिस को सीधे मियोसिस करना कहना उचित नहीं। चलते चलते सवाल जवाब। कोई सवाल जवाब नहीं है, ठीक है, तो हम आज क्लास को यहीं एंड करते हैं।